हुई 40 गांवों से 40 बहादुर, 40 महारथी ये पधारो, साधारण लोग नहीं है आप लोग। आप सभी का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर आरूढ़ परम संत हमारे समाज के ज्यादातर आप हम तो कहीं देखने को प्राप्त होते हैं। हमारा दोहरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो संतों के श्री दर्शन हो रहे हैं। आपको हम सबको परम संत मनपुरा से पधारे हुए महाराज पीतम दास जी महाराज, बाजू में बैठे हुए संत महाराज, नाम नहीं जानता हूँ कौन से स्थान से हैं, समाज से हैं, बहुत बहुत अभिनंदन उनका। इस मंच पर विराजमान समाज के वयोवृद्ध बुजुर्ग जो प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं हमारे, तो काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जयनाद कर रहे हैं। दादा बालाराम बाथम साहब, मेरे भाई निषादरा समारोह समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई मुकेश बाथम जी, एक और साथी जिनके विचार आपने 1 घंटे सुने, उन्होंने एक वृतांत सुनाया जिनको लोग सुनाते नहीं है। लोग पता नहीं क्यों, उनको क्या तकलीफ होती है हमारे समाज के नेताओं को, हमें हमारे उससे सच्चाई को सुनाने में भी संकोच कंजूसी करते हैं, न जाने कौन से लाभ लेने के लिए। भाई ऊर्जावान साथी अशोक बाथम जी, हम साथ 15 वर्ष से मैं शिवपुरी जिले में रहा हूँ। उन्होंने मेरी कार्यशाला, हम उनको एक दूसरे से काफी वैचारिक समानता मिलती हैं। भाई हमारे 2 जिला अध्यक्ष बहुत ही बहादुर, जिन्होंने अलग जगह दिया है। भाई शिवपुरी जिले के इस संस्था के अध्यक्ष कप्तान सिंह बाथम जी, जिन्होंने 35 गांवों में इस प्रकार की जन जागरण यात्राएं, जन जागरण बैठकें, ये शिविर लगा रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी कड़ी में भाई हमारे दतिया से पधारे हुए जिलाध्यक्ष भाई मूलचंद जी, दादा बड़े सौम्य सरल स्वभाव, लोगों को विनम्रता से लोगों को अपने साथ में जोड़ लेना, ये उनका बड़ा अच्छी महारत उनके अंदर है। भाई उन्हीं के साथ में पधारे हुए राकेश जसवंत रायकवार जी दतिया से आए हुए हैं। और हमारे मंच पर और भी भाई राम प्रसाद जी पिछोर से ब्लॉक अध्यक्ष, बहुत ही सशक्त, जो माझी समाज की धर्मशाला अगर कहीं बनी है तो पिछोर में मुख्यमंत्री सहायता कोष से बनी है। और तो भाई आप जो सामुदायिक भवन है फलाने विधायक ने दिए हैं, तो वो उन्हीं पर नाम नहीं होंगे समाज के किसी के, लेकिन उस धर्मशाला पे माझी समाज के 10 लोगों के नाम मैंने डलवाए हैं। जहाँ ज्योतिराज सिंधिया का नाम है उसके पीछे हमारे समाज के लोगों के नाम डलवाए हैं। जाकर के आप देख सकते हैं किशोर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई बाबूलाल बाथम जी। भाई और भी तमाम साथी, मैं सभी का पुनः इस बात को लेकर के कि हम लोग चौकी पे हम इसके काबिल नहीं है, सत्य बता रहे हैं हम लोग कि दादा बुजुर्ग बैठे हुए, ये बुजुर्ग बैठे, कितनी उम्र के, हम इनके सामने कुछ नहीं है। ये नीचे बैठे हुए हैं, हम ऊपर बैठा ला इन्होंने। धन्य है आपका भाव, धन्य है आपका दिल, जय हो। मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। तो चौकी पे बैठे हुए हम तो चौकीदार हैं भाई साहब। लाला जी आप ये मन समझे ना, हम आपके श्री चरणों में अपना सिर रख करके सत्य बोल रहे हैं। तो जमीन पे बैठे हुए हैं, आप जमींदार हैं, जमींदार। आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चर्चा करते हैं कुछ बातें, फिर समाज की बातें। कि क्या आश्रय समाज का 67 साल गुजर रहा है, हम वहीं पर विराजमान हैं। क्यों? किसी ने कहा है कि जिन खोजा तिन पानिया गहरे पानी बैठ, हूं बोरा डूबन चला रहा किनारे लेट। किसको मिलता है हीरा मोती पन्ना, किसको धन धान वसुंधरा देती है, किस किसान को देती है? अगरबत्ती धूप बत्ती ले जाकर के मेड़ पर रख दे और माला डाल दे खेत के लिए कि मुझे जाना से अच्छे अच्छे धन धान उपजा करके मेरे घर भेज दो, क्या संभव है?
किसको मिलता है? जो रात दिन उसमें जमीन से उसका लथपथ होकर के पसीना में डूब करके उसका रज कण जमीन की, और शाम को अपने घर पहुंचता है और अपने घर बच्चों को संभाल करके पत्नी से 2 रोटी खा करके और पत्नी के करकमलों की बच्चों को खिला करके फिर पानी ठंडा पी करके चैन की नींद सोता है। जो लथपथ उस जमीन से, उस रज से, उस धरती मैया की से जब मिलने आता है तभी तो कुछ मिलता है। अगर किसी बाग को लहलाते हुए चमन को, किसी बगीचे को, और उसमें कोई माली पानी देना छोड़ दे, कोई लहलाती हुई फसल को जहां पर कई प्रकार के आपदाओं से उजाड़ है, और वो किसान अपने खेत को न देखते हुए और अपने घर में आकर के सोए, तो क्या वो फसल नहीं? कोई जोहरी अपने हीरा मोतियों को लेकर के खुली दुकान पर छोड़ दे, तो उस दुकान का क्या दोष है भाई? तो ये बातें हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि क्या है ये? हम लोग कोई नाटक नौटंकी करने नहीं आए यहाँ पर। हमें आपको 100 किलोमीटर 125 चल करके यहाँ पर कोई नेतागिरी चमकाने, टिकट मांगने, वोट मांगने, अन्य प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं आए। भगवान साक्षी है ये। हम काय के लिए आए हैं कि अब भैया बहुत तमाशा हो गया, कुछ तो उनने सीख लिया, कुछ हमारे लोगों के द्वारा से थमा दिया गया। बहुत बढ़िया। अब नहीं होगा बर्दाश्त, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हमारी समाज चाहती है कि हम लोग क्या करें, लेकिन कोई है समाज का जिसके पीछे समाज दौड़ करके भोपाल में जाकर के छाती खून दे, शिवराज की दौड़ करके दिल्ली जाकर के मनमोहन सिंह की, वो मोदी जी की छाती खून दे? है कोई? आते हैं लूटो जैसी बातें करके, डाकू आते हैं ना भाई। अशोक जी बोल रहे खेती हो गई, हरी खेती बन गई थी, बड़ा दृष्टांत दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया अच्छी बात बोली थी। बस घोड़े की तरह से घास खाने के लिए आते हैं, कोई सच्चा सबूत नहीं है। माइयों के लाल, क्या हमारी माओ ने, क्या हमारे माओ ने वीर बनाने की है समाज में? क्या ये समाज वीरों से विहीन हो गई है? क्या हमारे अंदर तड़प नहीं है? क्या हम बेजान हो गए हैं? क्या मेहनत के काबिल नहीं रहे? क्या भोपाल जाने के लिए काबिल नहीं रहे हम लोग? बशर्ते क्योंकि इन जो हमारे खेत हैं, इसको कहीं उजाड़ वाले लोगों ने, विचारधाराओं के लोगों ने